नमस्कार मित्रों, मैं मोतीलाल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल माँ टीचिंग सेंटर पर। तो आज मैं आप सभी को समझाने वाला हूं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन तो ध्यान से सुनिएगा, ये गारंटी है कि निश्चित रूप से आपको आज कन्फर्म है कि याद हो ही जाएगा। आप अगर सब जगह से परेशान हो गए हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या है नहीं है समझ में नहीं आता है, तो निश्चित रूप से याद रखिएगा। अभी हम निश्चित बताएंगे और आपको एकदम दिमाग में सेट होगा। तो ध्यान दीजिएगा। किरनी आई कहने का मतलब मेरा है किरण आई किसी सतह से। कोई हम एक सतह बना दिए और ये सतह लगभग समतल दर्पण लिया जाता है। कैसा सतह लिया जाता है? समतल दर्पण। समतल दर्पण का मतलब है भाई साहब, घर में देखने वाला जो आईना होता है ना हम लोग का, वो वाला आईना है समतल दर्पण। समतल दर्पण इसलिए लिया जाता है कि इनका गुण है कि जितनी प्रकाश आएगी उतनी प्रकाश की किरण को यह वापस कर देगी, मतलब लौटा देगी, अपने वो अंदर नहीं रखेगी। अर्थात यह अवशोषित नहीं करती है प्रकाश की किरण को। यह जितनी प्रकाश इस पर आती है उतनी की उतनी यह परावर्तित कर देती है। तो जब किरनी आएगी, किरनी का मतलब किरण, अभी में समझिएगा कुछ और। जब किरण आई और सतह पर टकरा कर चली गई, अर्थात इसका मतलब आओ सनम जाओ सनम, आओ सनम जाओ सनम। कहने का मतलब है मेरा कि जब प्रकाश की किरण सतह से टकराकर चली जाती है, जब प्रकाश की किरण सतह से टकराकर लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर? जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो सुनिएगा, ये जो किरण हम लाए अर्थात आने वाली किरण, तो आने वाली किरण को अब इसमें देखिए प्रकाश के परावर्तन में कौन कौन सा मुख्य बातें हम लोग को जानना जरूरी है। तो उस बात पर ध्यान दीजिएगा। प्रकाश आपको बहुत कम मिलेगा, इसलिए हम समझा रहे हैं बहुत बढ़िया से। प्रकाश के परावर्तन में कौन कौन सा मुख्य तत्व है जानने वाला, उस बात पर चलते हैं। ये जो किरण है ना, इसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित आने वाली किरण। आपतित क्या कहते हैं? आपतित किरण अर्थात आने वाली किरण। आपतित किरण का परिभाषा अगर आपको लिखने कोई कहेगा तो आपको लिखना है आपतित किरण का परिभाषा। आने वाली किरण को, आने वाली प्रकाश की किरण को, प्रकाश की आपतित किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण समझा जाता है। कोई दिक्कत? आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं या समझा जाता है? कोई दिक्कत? आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। अब इसके बाद देखिए परावर्तित किरण। परावर्तित किरण यानी तो आपतन बिंदु से टकराकर, आपतन बिंदु से टकराकर जाने वाली किरण को बोलेंगे, आपतन बिंदु से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। क्लियर हो गया? आपतित किरण और ये जो चली गई है ना टकराकर, इसको कहेंगे परावर्तित किरण। कोई डाउट? फिर से सुन लीजिएगा। प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा कैसे बोलेंगे? जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। अब यह जो बिंदु है ना, यह बिंदु, इस बिंदु को कहते हैं हम लोग आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, यहाँ पर जो आपतन बिंदु है इसका परिभाषा क्या होगा सुनिएगा ध्यान से। यहाँ हम फिगर भी बना रहे हैं।
देखिए बोलेंगे समतल सतह के, ये समतल दर्पण है हालांकि बोलना है तब, समतल सतह के आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को, समतल सतह के आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। समतल सतह के आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। समतल सतह के आपतन, ये आपतन बिंदु पर ये जो डाले हैं ना, ये लंब है, इसको कहते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। चलिए, तो इसका परिभाषा क्या होगा? आपतन बिंदु। चलिए, तो बोलेंगे आने वाली किरण, आने वाली किरण समतल सतह के, समतल सतह के जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। चलिए सुनिए ध्यान से, आपतन बिंदु का परिभाषा बोलेंगे आने वाली किरण समतल सतह के जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। इस बिंदु को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। अभिलंब, तो बोलेंगे आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। कोई दिक्कत? अब चलिए ध्यान से देखिएगा, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। इसके बीच के कोण को, ये है आपतित किरण और ये है अभिलंब। आपतित किरण और ये है अभिलंब। आपतन, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आई कहते हैं। इसको कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं इस पूरे कोण को? यहाँ पर जगह कम है इसलिए हम इसको इसी जगह लिखते हैं, लेकिन छोटा हो जाएगा। आपतन कोण, ध्यान से देखिएगा, ये जो लिखे है ना, ये वाला चीज इसके लिए लिखे हैं, इस कोण के लिए लिखे। ये वाला कोण को कहेंगे आपतन कोण, ये वाला कोण को कहेंगे, अर्थात आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग कहेंगे आपतन कोण। ये है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहेंगे, इस कोण को कहेंगे परावर्तन कोण। क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। चलिए, तो बोलेंगे आपतन कोण का परिभाषा, आपतन कोण का परिभाषा अगर बोलना हो तो बोलेंगे आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। फिर से सुनना है, आपतन कोण क्या होता है। देखिए, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये है आपतित किरण और ये है बीच में डॉट डॉट जो दिए हैं, इसको अभिलंब। तो ये अभिलंब और इसके बीच में जो कोण बना है ना, उस कोण को कहेंगे आपतन कोण। फिर से सुनिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना है उस कोण को कहेंगे आपतन कोण। क्लियर? इसे आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है, छोटी आई से। आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। अब होता है परावर्तन कोण का कहानी। परावर्तन कोण, तो बोलेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब के
बीच बने कोण को कहते हैं। फिर से सुनिएगा, ये जो परावर्तित किरण है, ये किरण और ये अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। यही लिखे हैं, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। हो गया, ये है परावर्तित किरण और ये अभिलंब। परावर्तित किरण अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण, और इसे आर से सूचित किया जाता है, इसे आर से सूचित किया जाता है। चलिए, क्लियर हो गया। अब जो प्रश्न था मेरा, प्रकाश का परावर्तन, फिर से एक बार हम दोहराते हैं, बोलेंगे प्रकाश की किरण सतह से टकराकर जब लौटती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की किरण सतह से टकराकर जब लौटती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। अब जो बता रहे वीवीआई क्वेश्चन, वो आता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। वह सवाल जो आता है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं या होते हैं, जो आएगा परीक्षा में उस हिसाब से बोल देना है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, दो नियम है। चलिए, पहला जो नियम है, नियम नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा, एकदम मोस्ट वीवीआई सवाल है, हर बार लगभग पूछते ही रहता है। अगर आपकी पूछ दिया तो आपको बढ़िया से बनाना है, ठीक तरीके से सोच के बनाना। देखिए, ध्यान से देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। बोलेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब फिर से सुनिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं या स्थित रहते हैं, एक बात है। सुनिए, फिर से देखिए, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों, ये इधर कलर किए हुए, इधर अलग सतह हो गया और ऊपर अलग सतह हो गया, तो ये तीनों ऊपर स्थित है ना। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा जो नियम है, ये जो बता आपको, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आई कहते हैं, अर्थात आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आर कहते हैं, अर्थात परावर्तन कोण। फिर से सुनिए, आपतित किरण, अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण। तो ये आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो बोलेंगे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। बस दूसरा नियम एकदम मोस्ट वीवीआई है ये सवाल, दोनों नियम पूछते रहता हमेशा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। पहला नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही समतल में, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।